आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम जज कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हमें स्ट्रेस है कि नहीं। अगर आपको भी ये तमाम चीज़ें आप लोगों को महसूस करने को मिल रही हैं, दैट मीन्स कि आपको स्ट्रेस हो सकता है। आज हम स्ट्रेस के फिज़िकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स देखेंगे, तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है या वो ये जानने के लिए बेताब होते हैं कि एक्चुअल में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्ट्रेस है या नहीं, या किसी को स्ट्रेस है या नहीं। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे हर चीज़ के सिम्टम्स होते हैं, उसकी निशानियाँ नजर आनी शुरू हो जाती हैं, तो स्ट्रेस के भी क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं, और अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं? ये आप लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, लोग जानना भी चाहते हैं, और इसके ऊपर मैंने का वीडियो भी बना लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अगर उर्दू में ले जाएं, ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है ज़हनी दबाव, ठीक है। तो ये अगर हमको है तो कैसे पता चलेगा कि है? तो इसी के ऊपर मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिम्टम्स। सबसे पहले है रैपिड ब्रीथिंग। याद रखिएगा, ब्रीथिंग जो है हमारे फिजिकल ऑब्वियसली बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, एंड ये जो चीज़ है ये हमारी साइकोलॉजिकली भी हमें इफेक्ट करती है। लेकिन रैपिड ब्रीथिंग क्या है? तेज सांस। याद रखिएगा, जब एक बंदा पैनिक करता है या बहुत स्ट्रेस्ड होता है तो उसकी सांसें तेज़ होती हैं। डरा होता है जब उसकी सांसें तेज़ होती हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब एक बंदा आरामदा हालत में होता है, सुकून में होता है, तो उसकी सांस कैसी होती है? बड़ी काम एंड रिलैक्स, बड़ी स्लो होती है। ऐसे ही जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि हम एक सुकून, एक आरामदायक हालत में होते हैं, तो हमारी सांस कैसे होती है? हमारी सांस स्लो होती है। आप देखिएगा, इसीलिए जब हम थेरापीज कराते हैं, जब हम कह लें रिलैक्स करने का कहते हैं किसी को, तब हम लंबे गहरे सांस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी पे इंटरनली बहुत इफेक्ट करता है। दैट मीन्स स्ट्रेस का क्या सिम्टम है? स्ट्रेस का एक सिम्टम है रैपिड ब्रीथिंग, तेज सांस। ओके, पहला ये। दूसरा, टाइट चेस्ट, यानी कि जो आपका सीना है, जो आपकी छाती है या जो आपकी चेस्ट है, वो बहुत टाइट, जकड़ी हुई महसूस करती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत से मसल्स जो हैं, मोस्टली मसल्स जो हैं, वो टाइट हो जाते हैं, और टाइट होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा घुटन भी महसूस करते हैं। तो एक ही सिम्टम है इसका, टाइट चेस्ट, कि अगर आपको टाइट चेस्ट होती है तो दैट मीन्स कि एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है। उसके बाद आता है इंडाइजेशन, यानी कि हाजमा जो है वो ना होना और उसके अंदर प्रॉब्लम आना। ये चीज़ जो है आप लोगों को अगर हो रही है तो आप लोगों को ऑब्वियसली इसके हवाले से डॉक्टर को भी चेक कराना चाहिए, आप प्रोफेशनल को चेक कराना चाहिए। दैट्स अ वेरी बैड थिंग अगर आपको ये हो रही है। लेकिन ये स्ट्रेस का भी एक सिम्टम है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम इमोशनल ईटर बहुत से लोग बन जाते हैं, और कुछ लोग खाना ही नहीं खाते, और जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो कुछ खाते भी हैं तो उनकी बॉडी ऐसी हालत में होती है कि उनका जो खाना होता है वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, वो हज़म भी नहीं होता। तो ये एक सिम्टम है जो कि हो सकता है कि आप अगर एक्सपीरियंस करें, तो स्ट्रेस का एक सिम्टम है। स्टमक क्रैम्प्स, आपके पेट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना, फ़ौरन दर्द होना। देन आपके हेड, शोल्डर, नेक एंड बैक पेन, ये भी आपको हो सकता है। आपके सर के अंदर, आपकी गर्दन के अंदर, आपके यहाँ, और ऑब्वियसली आपके जो शोल्डर्स हैं या आपकी जो बैक है उसके अंदर आपको पेन महसूस होना, ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारे मसल्स टाइटन अप हो जाते हैं, दैट्स वाई हम बहुत जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। हेड पेन इसलिए भी होती है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी ब्रेन का जो 90% खून होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। तो जब हमारा 90% खून हमारी हेड से हमारी बॉडी के अंदर चल जाएगा तो ब्रेन कैसे फंक्शन करेगा प्रॉपर्ली? दैट्स व्हाई देन वी फील एग्जॉस्टेड एंड स्ट्रेस्ड। तो इसीलिए आपके सर में दर्द भी उस वक्त हो सकती है। हमिंग इन द ईयर्स, ये मैं नहीं बता रही बल्कि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि जब ये स्ट्रेस की एक सिम्टम है कि आपको ज़हन के अंदर हमिंग सुनाई दे। एंड उसके बाद होता है कि वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको इन्फेक्शन हो जा रहे हैं तो ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है।
एंड वेरी कह ले एक कॉमन सिम्टम है, इट्स वेट लॉस और गेन। अगर आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ हुई जा रहा है या आपका वेट गेन हो जा रहा है तो ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी रीजंस आ जाती हैं। बिकॉज हम इमोशनल ईटर बन जाते हैं या नहीं खाते, या फिर इसके अंदर ये भी आ जाती है कि हमारी जो बॉडी टाइटन अप हो जाती है, हमारे मसल्स टाइटन अप हो जाते हैं, हम टेंशन इतनी लेते हैं कि साइकोसोमेटिक होना शुरू हो जाता है। हमारी जो ब्रेन का हम सोचते हैं हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है और वो वर्स होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है। फिर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो सकता है, यानी हैज़ा, ये भी एक है। स्किन प्रॉब्लम्स इसके अंदर हो सकता है आपको हो, ये स्ट्रेस की भी एक सिम्टम होती है कि अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू होगी, लाइक एक्ने या ऐसे आप देख लें कि स्किन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जो है इसके अंदर आपको हो सकती है। देन इसके बाद आता है टायर्ड आइज़, थकी हुई आंखें, जिसको देख के पता चल जाता है थकी हुई हैं या आपको खुद अपनी आंखें थकी हुई महसूस हो रही हैं, ये भी स्ट्रेस का एक सिम्टम है। नॉट जस्ट थकी हुई आंखें, बट एक और सिम्टम ये है कि आपकी आंखें, जो आपकी आई साइट है वो वीक होना शुरू हो गया है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं, ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम है। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आंखें हर वक्त थकी हुई महसूस होती हैं आपको, या आपको आई प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, तो दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अटैक्स ऑफ डिजीनेस, अगर आपको हर वक्त सर चक्कर रहता है, चक्कर आते रहते हैं, ये चीज़ भी आपके कह लें स्ट्रेस की ज़हनी दबाव का एक सिम्टम हो सकता है। लाइक चक्कर आना, और जैसे फिल्म ड्रामा में नहीं दिखाते कि चार नज़र आ रहा है, वैसे डिजीनेस भी हो सकता है। आपको जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकता है इफेक्ट कर रही हों। और एक और सिम्टम इसका ये है कि आपको अपने बॉडी के अंदर ऐसा लगता है सुइयाँ चुभ रही हैं, पिन्स या नीडल्स जो हैं वो आपको जो है चुभ रही हैं, स्टिंग कर रही हैं, तो ये भी एक इसका सिम्टम होता है। ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं। आज हमने बात की फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको इन फिजिकल सिम्टम्स के अंदर से आपको कोई भी सिम्टम महसूस हो रही है तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके स्ट्रेस जो है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स होते हैं, हैप्पी लाइफ रेडियो स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए है, तो यहाँ प्रोफेशनली विद ग्रेट साइकोलॉजिकल टूल्स, थेरापीज, टेक्निक्स, हम इसके थ्रू जो है लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल हमसे डेली खुशखबरियाँ सुनने को मिलती हैं। एंड अगर आप स्ट्रेस्ड हैं दैन प्लीज़ आप अपने आप का ज़रूर ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको क्रॉनिक मत बनने दीजिए। क्रॉनिक मीन्स लंबा मत जाने दीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को जो है आपकी तबाह भी करेगा और आपको जो है उसके अंदर बैड भी बनाएगा। सो दैट्स वाई प्लीज़ आप अपने ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी मेरी बहुत सी वीडियोस, ग्रेट वीडियोस आने वाली हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इमोशनल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने बातें की वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बुक पढ़ी है, फिक्स योर लाइफ विद NLP। ठीक है, ये है बाय एलिशा ईटन एंड ये UK की बुक है, यूनाइटेड किंगडम की। इसके अंदर अगर आप सिम्टम्स पढ़ना चाहें तो इसके अंदर 216 है पेज, जिसके अंदर जो है आप पढ़ सकते हैं फिजिकल सिम्टम्स और आपको इसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। तो दोबारा दिखाती हूँ, फिक्स योर लाइफ विद NLP। ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप पढ़ना चाहें, एंड इट्स बाय एलिशा ईटन एंड ये देखें, ये यूनाइटेड किंगडम UK की बुक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।